इस बैच के बाद लाइक इफ यू सी अगर हमारे मेंटरशिप का, तो यू कैन रीड देयर आर लॉट ऑफ लाइक फीडबैक्स by the students. You can see these are the feedbacks. You can pause the video, you can see, and like this: cleared prelims, give my regards to sir. Hello sir, I qualified prelims, seeking your blessing. Cleared prelims sir. Cleared prelims, cleared prelims, cleared prelims. So I cleared prelims, then expecting the same for mains result. Cleared prelims, cleared prelims. So हर साल बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं, ये उन बच्चों का फीडबैक है जो उन्होंने हमारे जो भी बैच है जिसको ज्वाइन किया है. एंड वी डू सर होली रिलाइड ऑन इकोनॉमी, ऑन नोट्स, गेटिंग 140 to 148 स्कोर, डूइंग डेडिकेटेड फॉरेस्ट. थैंक यू सर फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, शॉर्ट नोट्स, क्लियर्ड एग्जाम्स. तो इस तरह से अगर आप देखेंगे ना, तो वी हैव अ लॉट लाइक, और ये खाली इसमें नहीं, खाली स्टेट पीसेस में भी हेल्प किया इसने. तो वी डू हैव लाइक देयर आर लॉट ऑफ लाइक बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन ले रखा है. एंड ये चीज आपको बताएगा कि व्हाई दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट. एंड अब हम इसको एक बार आप ये देख लीजिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सी कि भी किस तरीके से लाइक देयर आर लॉट ऑफ फीडबैक्स बच्चों के पास कि जिन्हें हमारा कंटेंट भी पसंद आया, हमारी मेंटरशिप भी पसंद आई है. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड गो फॉर दिस मेंटरशिप बैच. यू विल रियली फील कि आपने एक सही डिसीजन लिया एंड आपका नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ. सो देयर आर एन नंबर ऑफ, तो सारे तो दिखाना पॉसिबल नहीं है, जितने पॉसिबल है मैं स्लाइड करता जा रहा हूँ. सो दैट्स इट. मिलते हैं आपसे इस बैच में. C6 बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं. ये बैच, even if you are planning to join any of the mentorship batch, I would strongly recommend कि इस बैच की डिटेल्स बहुत अच्छे से देख लेना. ये बैच 31 मई 2025 को स्टार्ट हो रहा है. एंड अगर आप में से कोई भी बच्चा, अगर वो जीरो पे भी है, वो स्टार्ट करना चाहता है और इस हिसाब से तैयारी करना चाहता है कि आगे आने वाले टाइम पे जब वो यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स दे रहा होगा तो उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए, जब वो मेंस दे रहा हो तो उसे मेंस की टेंशन ना हो, और जब वो फाइनली इंटरव्यू दे रहा हो तो उसे इंटरव्यू की टेंशन ना हो. तो वो सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए इस बैच को बनाया गया है. अब इस बैच की खास बात यह है कि आपकी सारी जीएस की जो नीड्स है प्रीलिम्स और मेंस की, वो हम कवर कराएंगे. एंड सबसे पहले आपको उस चीज़ को बताने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द इशू विथ अदर मेंटरशिप बैचेस, एंड ये मेंटरशिप बैच किस तरीके से उसको एड्रेस करता है. क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे वापस आने वाले टाइम पे, चूँकि जो कट ऑफ का जो इस बार यूपीएससी ने जिस हिसाब से पेपर बनाया, मुझे पता है में से बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि दे गोइंग टू राइट द मीन्स और नॉट, और यूपीएससी इज नोन फॉर इट्स बिजार डिसीजंस. सो एज सच यू वुड बी लुकिंग फॉर अ प्लान. अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ वो बच्चे होते हैं जिनको एक वीडियो बैच चाहिए होता है, कुछ वो बच्चे होते हैं मेंटरशिप बैच चाहिए होता है. डिफरेंस समझ लेते हैं. वीडियो बैचेस में आपको चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, आपको चीज़ें कवर कराई जाती है, एक टीचर फ्रंट पे आके पढ़ाता है, ये सारी चीज़ें वीडियो बैचेस में होती हैं. मेंटरशिप बैच में जनरली वीडियोस नहीं होते हैं. ऑल्दो इस मेंटरशिप बैच में एक वीडियो है, एक कोर्स है, दैट इज ऑफ द एथिक्स, दैट इज विल बी द वीडियो कोर्स. वीडियो बैचेस में लेकिन क्या होता है कि जो आपने दिन रात एक करके लाइक टीचर्स की क्लासेज अटेंड कर करके आपने नोट्स बनाए होते हैं, बट यू कैन नॉट गो बैक एंड सी द वीडियोज ऑल द टाइम. सेकेंड थिंग इज दैट मेंटरशिप बैच अगर आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप यू आर अ पर्सन हु बिलीव्स कि सेल्फ स्टडी से मुझे सिलेक्शन लेना है, देन दिस बैच इज फॉर यू. बिकॉज मेंटरशिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं. मेरी मेंटरशिप में प्लान मैं बनाता हूँ लेकिन पढ़ते आप हैं. और बिलीव मी, जब आप एक बुक जो पढ़ाई हो रही है वो जब आप बुक से पढ़ते हैं, जब आप खुद सीखते हैं, सही तरीके से सीखते हैं, तो आपके सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा, सिलेक्शंस के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अब आप में से कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि सर ऐसे तो बहुत सारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, बट देयर इज एन इशू विद देम. इशू ये है कि जो पर्सन आपको यूट्यूब पे प्लान दिखा रहा है एंड जो पर्सन आपको एक्चुअली गाइड कर रहा है, दैट इज़ द डिफरेंस. और वही चीज़ आपका सिलेक्शन रोक देता है. आपको प्लान दिखाते वक्त आपके सामने जिस पर्सन को आप मानते होंगे, जब आप लाइक जिसके लिए एक अच्छी फीलिंग रखते होंगे,
वो पर्सन आपको प्लान दिखा रहा होगा, बट एज सून एज यू टेक द एडमिशंस यू आर असाइंड अ मेंटर जिनका हो सकता है शायद जिंदगी में कभी प्रीलिम्स भी ना निकला हो। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको पहली बात जो गाइडेंस है उसमें कंफ्यूजन होगा। यू विल बी गेटिंग द कंट्राडिक्टरी एडवाइजेस बिकॉज उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके चीजें समझी नहीं है, उन्होंने गलतियां करते आए एंड आपकी लर्निंग जर्नी इट इज डिसरप्टेड एंड अल्टीमेटली यू एंड अप गिविंग अप द अटेम्प्ट। ठीक है, तो आपको कंफ्लिक्टिंग स्ट्रेटेजी समझ में नहीं आती, आपकी अंडरस्टैंडिंग फ्रैगमेंटेड होती है और आपकी परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती। एंड आई नो मैनी इंस्टीट्यूट्स बिकॉज आई हैव बीन इन दिस फील्ड एंड मैंने खुद इसका शिकार भी रहा हूँ। आई नो मैनी इंस्टीट्यूट्स जो हर साल ये काम करते हैं, एडमिशन्स 5,000 10,000 ले लेते हैं बट दे डोंट हैव देयर डेडिकेटेड मेंटर जिसने हो सकता है कि प्री भी निकाला हो। बट जाहिर सी बात है जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो प्री के लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, उसको मेंस का नॉलेज पता होता है, उसके बेसिस पे आपको कुछ कुछ चीज़ें बताता रहता है, कंट्राडिक्टरी एडवाइसेस मिलते रहते हैं। दिस इज नॉट विद द इशू विद दिस मेंटरशिप। एंड यहाँ पे मैं खुद आपको मेंटर करूंगा, there will no middle mentor. I don't believe in this middle mentorship and that is why I will be guiding you. So आप कोई भी मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर रहे हो तो अपना मेंटर जरूर पहले ही पूछ लेना। 99% केस में आपको बताएंगे नहीं, बोल देंगे लेकिन आपको वो पर्सन मिलेगा नहीं। ठीक है, तो ये खास बात है इस मेंटरशिप प्रोग्राम की। कैसे फंक्शन करता है ये बैच फंक्शन करता है, वी मेक अ टेलीग्राम चैनल एंड थ्रू दिस देयर इज अ लिंक टेलीग्राम ग्रुप। इस चैनल की खास बात ये होती है दैट इज अ प्राइवेट चैनल, सो केवल आपको एक्सेस होगा, सभी को एक्सेस नहीं होगा। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे टारगेट्स डिजाइन करता हूं कि आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब किसी चीज़ का रिवीजन करना है, कब वापस उसको रिविजिट करना है, कब आंसर लिखने हैं, कब आपको रिलैक्स करना है। ये हर एक चीज़ आपका शेड्यूल मैं डिजाइन करता हूँ। उसके चलते होता क्या है कि यू गेट अ परफेक्ट शेड्यूल। योर शेड्यूल आर नॉट डिसाइडेड बाय द इमोशंस, योर शेड्यूल आर डिसाइडेड बाय द प्रैक्टिकलिटी। अब आप बोल सकते हो सर ये तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट in most of the cases you tend to make the this schedule on the basis of not the practicality but the emotions कि यार 4 दिन में हम पूरी सोसाइटी कवर कर देंगे, 4 दिन में हम पूरा पॉलिटी कवर कर देंगे, हम फोड़ देंगे इस बार। ये स्टेटमेंट्स आ जाते हैं बच्चों के मन में और यहाँ पे आप गलती करते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आपको 365 दिन पढ़ना है। 1 साल की पढ़ाई बिना किसी सही गाइडेंस के आपके काम नहीं आ पाएगी अगर आपने सही से प्लान आउट नहीं किया। और इसीलिए ये प्लान के लिए आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड दिस मेंटरशिप प्रोग्राम एंड आई डू रिमेंबर व्हेन आई फर्स्ट स्टार्टेड दिस मेंटरशिप प्रोग्राम it has inspired many channels that they are currently following and they are giving the mentorship program, that is good। ठीक है, एक कुछ एक्सक्लूसिव एडिशनल फीचर्स हैं that you will be getting the short notes for many scattered topics। 14 जो हमारी जो शॉर्ट नोट्स की बुकलेट्स हैं वो आपको मिलेंगी एंड फॉर द मेंस वो आपका कंप्लीट GS1 कवर करता है, कंप्लीट GS2 कवर, GS3 कवर करता है, GS2 में वो गवर्नेंस एंड IR कवर करता है एंड वी आर मेकिंग फॉर द GS2 के बाकी चीज़ों के लिए उसके भी आपको नोट्स दिए जाएंगे। For the ethics, you will be getting the notes, and for the ethics, you will also be getting the access to the video course of ethics, जहाँ पे मैं खुद आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा कि कैसे चीज़ें होती हैं, एथिक्स का आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, बहुत सारी चीज़ें। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल बी गेटिंग द मेंस एनालिसिस डॉक्यूमेंट, ये विदाउट द बैच ये कहीं अवेलेबल नहीं है। एंड देन यू ऑल्सो बी गेटिंग द प्रीलिम्स एनालिसिस डॉक्यूमेंट। इसका एक सैम्पल हमने ऑलरेडी पॉलिटी का शेयर कर रखा है। ये एनालिसिस डॉक्यूमेंट मार्केट के नॉर्मल PYQ डॉक्यूमेंट से अलग है। यहाँ पे हमने चैप्टर वाइज लाइक किसी जो फेमस किताबें जिसको हम फॉलो करेंगे, हमने उसके चैप्टर वाइज को उनके क्वेश्चंस को अरेंज कर दिया एंड वी हैव एक्चुअली इंश्योर्ड कि आप जब पढ़ रहे हैं, वी हैव एक्चुअली इंश्योर्ड कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास उससे रिलेटेड PYQs भी होना चाहिए, तो यू एक्चुअली गेट अ डायरेक्टेड अंडरस्टैंडिंग। नाउ देन व्हाट दिस बैच विल मीन टू यू, सीधी सी बात है, यू विल बी एबल टू डायरेक्टली इंटरेक्ट विथ मी। आपके जो भी सवाल होंगे आई विल बी हैंडलिंग, एक्चुअली नो मिडिल पर्सन विल बी हैंडलिंग, तो आपको एक सही सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइमर के लिए ये बैच बेस्ट है। फर्स्ट टाइमर अगर सेकंड टाइमर थर्ड टाइमर आप कोई सी भी स्टेज पे, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट डिसीजन दैट यू कैन टेक फॉर द प्रिपरेशन। पर्सनली आई हैव ऑलवेज इंश्योर्ड कि कोई भी बच्चा मिसगाइड नहीं होना चाहिए, बिकॉज आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट द मिसगाइडेंस।
एंड इसी चीज़ के लिए मैं कभी किसी को आई डू हैव द एक्सेस ऑफ द मेंटर्स बट आई नेवर गिव देम दिस बैच because this batch is very dear to me and that is why I design your schedule each day so that you actually get to know the things, you actually get to do the things with the maximum output. And definitely अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो आप इंश्योर कर सकते हैं कि you won't be having the मिस गाइडेंस. नोट्स कैसे चीज़ें हम देते हैं, किस टाइप का कंटेंट है, आपके पास ऑलरेडी फुल एक्सेस है यूट्यूब पे भी एंड टेलीग्राम पे भी. ठीक है, तो ये बैच हर उस बच्चे के लिए जो किसी भी करंट कोचिंग से अनसेटिस्फाइड है, 2026 उसका फाइनल अटेम्प्ट है. तो यार देखो, मैं यही कहना चाहता हूँ कि 5 अटेम्प्ट आपने ऑलरेडी अगर दे दिए एंड आपका 26 लास्ट अटेम्प्ट है, तो मेरे साथ एक बार करके देख लो. यू विल फील बेटर, यू विल फील कि आपने सही डिसीजन लिया एंड देयर विल बी मैक्सिमम चांसेस, क्योंकि अल्टीमेटली आपने तो दे दिया ना, आपने जो कोशिश करनी थी कर ली ना. वाई वेट, गिव इट विथ मी एंड गिव योर बेस्ट विथ मी. 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 2026 को बेस ईयर बना के अपनी आप तैयारी कर सकते हैं. एंड लास्ट अटेम्प्ट है तो डेफिनेटली आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू टेक अ चांस. अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए, मेरी मेंटरशिप में तैयारी करनी है, सही तरीके से टाइम का यूज करना है और अपने प्रीलिम्स के कंप्लीट कंट्रोल करना है, तो आप ये बैच देख सकते हो. ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर इज नो सब्सटीट्यूट टू राइट सेल्फ स्टडी, राइट गाइडेंस, राइट मटेरियल एंड राइट शेड्यूल. क्योंकि मटेरियल तो बहुत है, मार्केट में मटेरियल एक्सेस है, हर चीज़ के वीडियो है, लेकिन राइट शेड्यूल, ये जो चीज़ है ना, राइट शेड्यूल, कब पढ़ना चाहिए, कब रिवाइज करना चाहिए, कब चीज़ें करना चाहिए, ये नहीं है. और इस चीज़ के चलते ज़्यादातर बच्चे हर बार अड़ जाते हैं, फंस जाते हैं. तो फॉर दिस यू कैन कंसिडर ज्वाइनिंग इट एंड यू विल बी हैविंग द राइट गाइडेंस अंडर मी, यू विल बी हैविंग द राइट मटेरियल. हम बहुत सारा फालतू का कंटेंट नहीं बनाते. एंशिएंट हिस्ट्री के हमने 30 पन्ने के नोट्स बनाए थे, शेयर किए थे, 4 घंटे की वीडियो थी, उसमें से इस बार 7 आउट ऑफ 7 क्वेश्चन स्ट्रेट आए हैं. तो यू कैन वेल अंडरस्टैंड द क्वालिटी दैट वी आर डूइंग. ठीक है, देयर विल बी 1-to-1 मेंटरशिप, आप मेरे से डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हैं. यू विल बी ज्वाइंड इन द प्राइवेट डेडिकेटेड चैनल एंड अ प्राइवेट डेडिकेटेड ग्रुप. एंड देन दिस प्रोग्राम इज द सेल्फ स्टडी बेस्ड. ये कोई ऑडियो वीडियो प्रोग्राम नहीं है, बट आपके मेंटरशिप सेशंस होते रहेंगे जहाँ पे आपके डाउट्स होगा, मैं हैंडल करता रहूँगा. GS4 के लिए आपको वीडियो कोर्स मिलेगा, बाकी चीज़ें आपको खुद से पढ़नी है. हाँ, डेफिनेटली अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी, देन आई एम हियर, दैट इज वाई दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज देयर. सेल्फ स्टडी के बारे में बता दूं, मैंने अपने जितने भी बैचमेट से बात की, जितने भी सेलेक्टेड कैंडिडेट से बात की, सब ने एक चीज़ यही एग्री की है कि कोचिंग के सिलेक्शन से ज़्यादा सेल्फ स्टडी मैटर करता है. और सेल्फ स्टडी में अगर एक सही गाइडेंस मिल जाए, दैट इज द की टू द सक्सेस. ठीक है, तो यू कैन लुक एट माई चैनल. पहले ही OPC प्रीलिम्स विद नीलेश था, अब सिविल सर्विसेज विद नीलेश हो गया इसकी फंक्शनिंग समझने के लिए. ठीक है, तो यू विल बी हैविंग द मीटिंग एट जूम एंड ऑल, गूगल मीट वगैरह होती रहेगी. So there will be complete support for the GS1, GS2, GS3, GS4 and prelims का GS1 and ऐसे में भी हम आपका ये कवर कराएंगे. उसके बाद देखिए, अभी प्लान ये है कि we will be finishing the things your complete prelims और मेंस का सिलेबस बाय जनवरी है. जनवरी एंड तक आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा. उसके बाद फेब तक आप दोबारा प्रीलिम्स में लगेंगे. अगर मैं आपसे जनवरी 2026 बोल रहा हूँ तो इट मीन्स जनवरी 2026 तक आपका प्री और मेंस दोनों कवर हो जाएगा एंड फरवरी से आप वापस तैयारी में लग जाएंगे. ठीक है, देयर विल बी फ्री लबासना एडमिशन, दैट इज आपको प्रीलिम्स मैराथन और मेंस मैराथन में फ्री एडमिशन मिलेगा उसका, ताकि आप रिवाइज कर सकें. ऑब्वियस सी बात है, फरवरी से अप्रैल करोगे क्या, तो बैच हम खत्म कर देंगे जनवरी तक. अच्छा, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, वो खत्म ही अप्रैल तक करते, तो आप मेंस का प्रीलिम्स की तैयारी कब करोगे. इसीलिए हम जनवरी तक खत्म करेंगे एंड फिर उसके बाद 4 महीने हम प्रीलिम्स स्पेसिफिकली फोकस करके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में तो जरूरत है, आप जानते हैं. देन इंटरव्यू सपोर्ट, देन द PYQ एनालिसिस. ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको मिलेंगी. अपार्ट फ्रॉम दैट द टेस्ट सीरीज, तो आपको टेस्ट सीरीज के लिए कहीं अलग से देखने की जरूरत नहीं है. वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द टेस्ट सीरीज, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू द मेंस टेस्ट सीरीज. कम्युनिटी आंसर राइटिंग, हम आंसर राइटिंग लाइक फ्रॉम द 10th डे itself वी स्टार्ट एक्चुअली. आंसर राइटिंग में वी गिव यू द टारगेट्स, वी गिव यू द क्वेश्चंस यू राइट एंड वी एक्चुअली इवेलुएट. ठीक है, तो हम इसे शुरू करेंगे. पहले हम आपसे कुछ आर्टिकल्स लिखवाएंगे, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस देना शुरू करेंगे, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग का फियर है उसमें सेशंस वगैरह होते रहेंगे, दैट आई विल बी कवरिंग. ठीक है, सो आंसर राइटिंग एक इशू रहता है, वो आपका खत्म हो जाएगा. ठीक है, एंड द बैच फीस इज 30,000. सिलेबस फरवरी यहाँ पे मेंशन है, बट दिस इज एक्चुअली जनवरी. फरवरी का बेसिकली ये 1 फरवरी लिखना था इनको, तो यू कैन से दिस इज 30 और अदरवाइज 31 जनवरी 2026 तक कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद वी विल गो फॉर द प्रीलिम्स. ठीक है, पेमेंट के बाद अब इसकी डिटेल्स लाइक गूगल फॉर्म आपको एक भरना होगा. आप टेलीग्राम ID UPSC टॉपर पे मैसेज कर दीजिएगा
तो टीम आपको डिटेल्स शेयर कर देगी एंड उसके थ्रू आप फिर बाद में एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी डिटेल्स बाकी जो प्रॉपर ब्राउचर है वो सिविल मैं इस पे शेयर भी कर दूंगा, सिविल सर्विसेज विथ नीलेश, इस पे आपको इसका ब्राउचर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं टीम को, टीम विल गिव यू द एडमिशन। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड this is going to be a game changer for you, so I would strongly recommend go for the go for this batch and you will see the immense change। एक चीज मैं देखो यार समझता हूँ कि आप लोग का जो टाइम है वो important है। It's not only about the fees, it's not only about that। I do understand that when you are investing your time, that is the most valuable thing that you are going to dedicate for me। and मैंने खुद मिसगाइडेंस का शिकार रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड कि सही गाइडेंस का मतलब क्या होता है, आई अंडरस्टैंड कि नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चे का, एंड दैट इज वाई आई डू डिजाइन, नो अदर मेंटर विल डिजाइन, आई डू मेंटर, नो अदर मेंटर इन बिट इज देयर। सो अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं 2025 के लिए, देन यू कैन गो फॉर दिस बैच। टीम की आईडी है टेलीग्राम की @UPSC एम टॉपर, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीफोन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, there is a WhatsApp number 9310161970। आप इस पे भी मैसेज कर सकते हैं, बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड प्रिफर दिस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।